हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग और जनरल अवेयरनेस। मैंने इंटरेस्टिंग इसको क्यों कहा? खासकर वो स्टूडेंट्स इसको काफ़ी अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे जिन्होंने लास्ट ईयर 2022 में और उससे पहले 2021 में नाबार्ड का एग्जामिनेशन दिया होगा। क्योंकि 2021 में डिसीजन मेकिंग इंट्रोड्यूस हुआ और हर किसी को लगा कि ये थोड़ा सा जो रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग होती है कि एक सिचुएशन दी है, सिचुएशन के बेसिस पे आपको आंसर करना है, उस टाइप का यहाँ पे नहीं था। और क्योंकि हमें लगता है ना कि सिचुएशन दी होगी और मैं तो उसके अकॉर्डिंग सोच लूंगा और सोचने में तो मैं अच्छा हूँ, ये हर किसी का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। बट ऐसा ना ही लास्ट ईयर हुआ, ना ही 2021 में हुआ। डिसीजन मेकिंग जो हम सोच के गए थे उसके बहुत डिफरेंट या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल विपरीत आई। अब लास्ट ईयर की कट ऑफ 1.5 नंबर, उससे पहले की कट ऑफ 1 नंबर, फिर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का जिनका क्वांट रीजनिंग इसके अलावा ARD ESI में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बस केवल डिसीजन मेकिंग में कट ऑफ ना होने की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। एंड आपको पता है प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। ये सबसे बड़ी एक चीज़ है। तो इसलिए भले ही ARD ESI GA से मेरिट बनती है, बट अगर डिसीजन मेकिंग के गेट को आप नहीं खोल पाए तो फिर वहां पे भी दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ही क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। द नबार्ड चेयरमैन कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल मैनेजर। नाबार्ड के चेयरमैन ने सारे मैनेजर्स की एक मीटिंग बिठाई और उन्होंने कहा कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, मान लीजिए कि हिमाचल में जो हमने देखा अभी लैंडस्लाइड और उसके साथ साथ जो फ्लड की सिचुएशन आई, तो वहाँ चेयरमैन ने बोला कि कैसे हम उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं कि एकदम से जब हैवी रेनफॉल होता है तो ये फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन और लैंडस्लाइड ना हो, क्योंकि लैंडस्लाइड से बहुत नुकसान होता है। तो चेयरमैन ने सुना सभी को, सारे ही आइडिया को सुना, सारे ही मैनेजर्स को सुना, विदाउट क्वेश्चनिंग, इवेलुएटिंग और रिजेक्टिंग एनी ऑफ देम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि ना तो किसी को रिजेक्ट किया, ना ही किसी को इवेलुएट किया, कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि कौन सी टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ पे यूज की गई है। सारे मैनेजर्स बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, प्रॉब्लम दी गई है, हर किसी से पूछा गया, हर किसी ने बताया, हर किसी को सुना गया, सारी चीजें हुई, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो अब देखिए, जब हम सोचते हैं कि क्वेश्चन देख के तो थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में क्योंकि सिचुएशन है, सिचुएशन समझ भी आती है, बट जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं फिर हमें समझ नहीं आता कि ये है क्या। क्योंकि अब अगर आपने डेल्फी टेक्निक नहीं पढ़ी है, डायडेक्टिक इंटरेक्शन नहीं पढ़ा है, डिसीजन ट्री नहीं पढ़ा है, मल्टी वोटिंग नहीं पढ़ा है, तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसका यहाँ पे करंट आंसर तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, क्योंकि ये पावरफुल डिसीजन मेकिंग है, एक ग्रुप है जिसमें कि हर किसी की बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है, डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी वहां पे तुरंत रिजेक्ट या इवेलुएट नहीं किया जा रहा है। तो इसका आंसर तो ब्रेन स्टॉर्मिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर हम देखेंगे कि व्हेन एन इंडिविजुअल टेक्स डिसीजन मेकिंग, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि नाबार्ड में आप जॉब करते हैं, प्रमोशन भी हो गया है, ग्रेड A से ग्रेड B बन चुके हैं, एंड ग्रेड B बनने में आई होप कि आप सभी को पता होगा जो DDMs होते हैं नाबार्ड के ना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में, या फिर इस खासकर जो हम देखेंगे ब्लॉक लेवल पे जो वर्क करते हैं DDMs, वहां पे आपको पोस्ट किया गया है और आपको किसी एक विलेज में भेजा गया या आप विलेज में गए किसी विलेज में और आपको कोई वहां पे एक डिसीजन लेना है। आपने जो भी डिसीजन लिया, मान लीजिए पॉली हाउस सेटअप से रिलेटेड है या फिर कोई एक RIDF के थ्रू कुछ भी वर्क है, जो भी वर्क है आपने वो किया, तो व्हेन एन इंडिविजुअल टेक डिसीजन एज एन एग्जीक्यूटिव इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, इट इज नोन एज कौन से टाइप का डिसीजन। तो आप उस समय पर्सनल डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, एज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में आप डिसीजन ले रहे हैं, नाबार्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होगी, आपकी आइडेंटिटी नाबार्ड के एग्जीक्यूटिव की होगी और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो नाबार्ड को भी मान्य होगा। तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक, रूटीन, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है एज एन एग्जीक्यूटिव, आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि इंडिविजुअल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइम पे, ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये क्वेश्चन था और ये आंसर था। अब होता क्या है, क्वेश्चन तो हमें अच्छा लगता है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में। तो ये सब चीज़ें दूर तभी होंगी जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाएंगे। ये सोच के मत जाइए कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 4 दिन बाद या फिर एग्जाम के 4 दिन पहले डिसीजन मेकिंग को एक बार पढ़ लेंगे, यहाँ के नोट्स हैं, वहाँ के नोट्स हैं, जो आजकल टेलीग्राम में चलता ही है, वैसे ही अप्रोच से नहीं होगा। क्योंकि आपको देखने में जब आप इसके नोट्स भी पढ़ेंगे तो भी आपको काफ़ी ईजी लगेगा, बट जैसे ही आप नोट्स बंद करेंगे फिर जब टाइप्स आप खुद में मेमोराइज करेंगे तो वो आपको नहीं दिखेंगे। ट्रस्ट
उसमें ये होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है ये मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजरियल एबिलिटी का पार्ट है, और उसको याद करना बहुत आसान नहीं है। देखने या समझने में हमें क्लियर लगता है, बट अभी आप और भी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जनरली होता है। अब एक बार देख लेते हैं कि लास्ट ईयर पूछा गया क्या गया, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं, मेनली 6 टॉपिक्स हैं। जैसा कि हमने बोला कि 6 वेज में कैसे आप इसको बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये 6 टॉपिक्स हैं, ये 2021 में भी यही टॉपिक पूछे गए थे, 2022 में भी, दोनों ही शिफ्ट में आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स से क्वेश्चंस थे। टाइप ऑफ डिसीजन, अब जस्ट देखिए ना, हमको लगता है कि डिसीजन मेकिंग में कुछ एक दो तीन चीजें होंगी, बट आप यहाँ पे देखिए कि डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स हैं, फिर डिसीजन मेकिंग के टाइप्स हैं, फिर डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स हैं, फिर डिसीजन मेकिंग की थ्योरी है। तो अब देखिए जनरली हमें लगता है ना कि कोई एक टॉपिक है, उसके 3-4 टाइप्स होंगे, उसको हम पढ़ लेंगे और हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेक्निक्स अलग हैं, टाइप्स अलग हैं, स्टाइल्स अलग हैं, थ्योरीज अलग है, और हर एक टाइप में अगर आप स्टाइल्स भी देखेंगे तो बेस्ड ऑन दिस इतने टाइप का, बेस्ड ऑन दिस इतने टाइप का भी जस्ट मैं आपको आगे शो करूंगा। सो इसलिए इसको थोड़ा सा पहले पढ़ के जाना है। बहुत डरने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स का आएगा एंड कुछ ना कुछ आप पढ़ के जाएंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आपको जरूर आएगा कि कुछ क्वेश्चंस आप जरूर कर पाएंगे। देन बायस है डिसीजन मेकिंग में, तो डिसीजन मेकिंग में बायस होते ही है। मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो लीड कर रहे हैं उनका किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ कुछ ज़्यादा रुझान है, तो हो सकता है कि वो उसकी बात जल्दी मान ले, किसी कोई नहीं पसंद है तो नहीं माने। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के बायसेस होते हैं, केवल यही बायस नहीं होता है। डिसीजन मैट्रिक्स से क्वेश्चन थे। तो ये लास्ट ईयर का कन्फिग्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि शिफ्ट 1 में कितने थे और शिफ्ट 2 में कितने थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। जस्ट मैं आपको दिखाया, ये स्टाइल्स हैं डिसीजन मेकिंग की, आप देखेंगे बेस्ड ऑन द टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी एंड द वैल्यू ओरिएंटेशन। अब देखिए यही 4 टाइप की हैं, एनालिटिकल, कंसेप्चुअल, डायरेक्टिव एंड बिहेवियरल। मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करूंगा। डिसीजन मेकिंग की कुछ क्लासेस या जो पुरानी वीडियोस हैं प्राची मैम के द्वारा ली गई, वो आप देख सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। मैं जस्ट इस टेबल से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि यार ये भी सेम ही लग रहा है, ये भी थोड़ा सा सेम लग रहा है, मतलब बहुत क्लियर कट डिमार्केशन तो है नहीं, तो आखिर इसको पढ़े कैसे। तो ये थोड़ा सा रहता है, इसलिए थोड़ा सा आपको पहले से इसको पढ़ना है। रेगुलरली पढ़िए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बट हाँ बिना पढ़े नहीं होगा, ये आपको भी पता है। अच्छा, बीच में आप बता सकते हैं कि लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने दिया है नाबार्ड का एग्जामिनेशन, तो आपके डिसीजन मेकिंग में कितने मार्क्स आए थे, क्या डिसीजन मेकिंग की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, ये आप बता सकते हैं। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस की बात पे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस पे हम ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि एआरडी ईएसआई के साथ ही जनरल अवेयरनेस भी होता है, वो बहुत डिफरेंट नहीं होता है। हालांकि जो एआरडी और ईएसआई बेस्ड जनरल अवेयरनेस है, वो डायनामिक पार्ट होता है एआरडी और ईएसआई का। तो मतलब जो आप जनरल अवेयरनेस में पढ़ रहे हैं उससे आपका एआरडी और ईएसआई भी कवर होता है, बट जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी होंगे, मतलब वो एआरडी और ईएसआई से नहीं होंगे। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि जनरल अवेयरनेस जो एआरडी और ईएसआई से रिलेटेड होगी वो 40 क्वेश्चंस एआरडी और 40 क्वेश्चंस ईएसआई में ही होगी, जिसको हम डायनामिक पार्ट बोलते हैं या फिर ऐसा ही बोला जाता है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे, प्राइजेस से रिलेटेड, करंट में किसको कौन सा प्राइज मिला, नोबेल प्राइज, जनरली ये जो स्पोर्ट्स हैं उससे रिलेटेड प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। करंट इवेंट जो भी चीज़ें चल रही हैं, मान लीजिए कहीं पे कोई फ्लाईवे का उद्घाटन हुआ या फिर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक हुई है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, ये सारे करंट इवेंट्स में आते हैं। डेज, इंपॉर्टेंट डेज, लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है, कौन सा ऐसा डे है जिस दिन ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे रिपब्लिक डे से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। पर्सन कौन से रहे न्यूज़ में या फिर क्वेश्चन में कौन से रहे। बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, करंट स्टैटिक में भी आते हैं, जैसे चैनल बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स को क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसकी पार्लियामेंट को कहते हैं, मिलेट्स प्रोडक्शन है हमारे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिसमें कि क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, हर साल आप देखेंगे 2020 में भी 2021 में भी क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से थे, बट हम सारे टॉपिक कवर नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि बुक्स भी अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो अगेन आपको पता है बुक्स तो हजारों हैं, कैसे कहाँ तक पढ़ी जाए। तो जनरली जो पिछले 3 महीने या 6 महीने कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही हैं उनको ज़रूर कवर कीजिए। और इसको कवर करने का एक अच्छा सोर्स है हमारा बीपीडिया। बीपीडिया देखेंगे उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, मैं जस्ट अभी आपको शो करूँगा।
ये पिछले बार का पेपर है। डिसीजन मेकिंग का भी, इसका भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। ये आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है, बहुत अच्छा एक आर्टिकल है। आप देखिए, इज देयर आर रूरल बायस इन नेशनल सर्वेज। किसी भी टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है, इसमें बहुत सारा ऐसा डेटा मेंशन होगा जिससे कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसको पढ़िएगा, द हिंदू में ये आज का आर्टिकल आया हुआ है। मैं बीपीडिया की बात आपको बता रहा था, आप देख सकते हैं बीपीडिया में आरबीआई से भी, नाबार्ड से रिलेटेड तो न्यूज़ है ही, नेशनल इंटरनेशनल भी है। उसके अलावा देखिए, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इवेंट्स जो अभी हमने बात की, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट्स कौन से हुए, जो इंपॉर्टेंट पर्सन वाली हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, ऑबिचुरीज, बुक्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये सारी ही चीज़ें जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ईएसआई और एआरडी का डायनेमिक पार्ट कवर हो जाता है, नीचे के पार्ट से आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो जाता है। और बीपीडिया आपको हमारे वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये बीपीडिया का था। अभी देख सकते हैं कि इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हम इसमें स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीडिया आपको वेबसाइट में इस टाइप से दिख जाएगी। बीपीडिया का डेली कंपाइलेशन आता है, वीकली कंपाइलेशन, और उसके साथ साथ मंथली कंपाइलेशन आता है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप डेली ज़रूर पढ़िए, नहीं है तो आप वीकली देख सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो फिर आप मंथली उसको कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कंसेप्चुअल वीडियोज़ कुछ पढ़ा दिया जाए, कुछ समझा दिया जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हमारी रेगुलर वीडियोज़, रेगुलर सीरीज़ आती ही रहती है। कुरुक्षेत्र मैगजीन इस बार की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा उसको, बहुत अच्छे से हमने कोशिश की कि डिफाइन किया जाए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जिसपे लास्ट ईयर 3 या 4 क्वेश्चन एआरटी में डायरेक्टली दिखे थे, उससे भी ज़्यादा। उसके अलावा ये सारे कंसेप्ट्स हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो रेगुलर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हम बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। सो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट आपको हमारे वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर विद IXMB, so to make your preparation 50% faster. Thank you for watching this video and have a great day ahead.